हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 29 नवंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? स्कूप, ट्रायल बाय फायर, जुबिली, द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूप। स्कूप एक वेब सीरीज है जिसको फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में किसको क्या अवार्ड दिए गए हैं। तो बेस्ट एक्टर सीरीज मेल में सुविंदर विक्की को मिला है, कोहरा उनकी वेब सीरीज के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीरीज मिला है मेल में वरुण सोबदी को। बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल के लिए मिला है सिर्फ एक बंदा काफी है। बेस्ट एक्टर मेल के लिए मिला है मनोज वाजपेयी को। बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल के लिए मिला है आलिया भट्ट को डार्लिंग्स के लिए। उनकी जो फिल्म है रही है वेब ओरिजिनल पर डार्लिंग के लिए, उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है फीमेल में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बेसिक एनिमल हस्बेंड्री की जारी की गई है, जिसमें सामने आया है कि सबसे ज्यादा उत्पादन दूध का कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तर प्रदेश। और जान लेते हैं इसके बारे में। रिपोर्ट में भारत के प्रमुख राज्यों का दुग्ध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन राज्यों को रैंक प्रदान की गई है। शीर्ष उत्पादन वाले राज्य, दुग्ध में बात करें यानी कि दूध की बात करें तो दूध में पहली रैंक उत्तर प्रदेश को दी गई है, दूसरी रैंक राजस्थान को और तीसरी रैंक मध्य प्रदेश को दी गई है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर। मांस में बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। ऊन में बात करें तो ऊन में राजस्थान पहले नंबर पर है और जम्मू कश्मीर दूसरे पर, गुजरात तीसरे पर। बाली यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, केरला, ओडिशा, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। बाली यात्रा महोत्सव है, इसका संबंध ओडिशा से है। इस महोत्सव के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। बाली यात्रा महोत्सव की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से हुई है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। बाली यात्रा एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, यानी कि यहाँ पर व्यापार होता है, जो ओडिशा के समृद्ध समुद्री इतिहास की याद दिलाता है। यानी कि एक तो तट के सहारे है ये राज्य, तो यहाँ पर जो समुद्री जो रास्तों के द्वारा यहाँ पर समुद्री जहाज वगैरह आते रहते, तो उस इतिहास को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शर्मिष्ठा मुखर्जी, विवेक मुखर्जी, राम सक्सेना, बिहान मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्मिष्ठा मुखर्जी। जैसा कि आपको पिक्चर में पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, ये शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं। इन्होंने अपने पिता के कार्यकाल के ऊपर एक किताब लिखी है, प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। प्रणब मुखर्जी के बारे में और जान लेते हैं। प्रणब कुमार मुखर्जी ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। 2004 से लेकर 2006 तक ये भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। इनको 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया। इनकी एक किताब भी लिखी गई है, द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012, यानी कि 1996 से 2012 तक के इनके कार्य के लिए एक किताब लिखी गई, द कोलिशन ईयर्स, जो किसके ऊपर लिखी गई है? प्रणब कुमार। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डाक स्काई रिजर्व सेंचुरी किस राज्य में खोली जाएगी? नई दिल्ली, लद्दाख, केरल, पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। इसके बारे में और जान लेते हैं। डाक स्काई रिजर्व
पुचांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में खोली जाएगी। इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से बनाया जाएगा। डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है? यह एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहां रात का आकाश प्रदूषित नहीं होता है। जब प्रदूषित नहीं होगा तो वहां पर आप तारों को अच्छी तरीके से देख सकती हैं, जहां आप तारों को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इसको जो अंकोर का वाट मंदिर है उसको 8वां अजूबा के रूप में, अनौपचारिक रूप में उसे 8वां अजूबा माना गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है हमें ये बताना है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया। तो ये अनौपचारिक तरीके से, ना कि औपचारिक तरीके से, 8वां अजूबा। तो अब अंकोर वाट मंदिर के बारे में और चीजें जान लेते हैं। ये कंबोडिया में स्थित है। इसको राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था। यानी कि पहले ये जो मंदिर है ये हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। 1992 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। यानी कि 1992 में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ऑथेंटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, मशीन लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, रियल, जो दिखावटी ना हो, जो फेक ना हो। ऑथेंटिक वर्ड का अर्थ है प्रमाणिक, झूठा या नकल नहीं, यानी कि झूठा ना होना। मेरियम वेबस्टर एक अमेरिकी कंपनी है जो पुस्तकों, विशेष रूप से शब्दकोशों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है मेरियम वेबस्टर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? प्रतिभा, उज्ज्वला, ज्योति, अग्नि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अपने देश में पहली बार हो रहे हैं। तो इनका जो शुभंकर बनाया गया है वो एक उज्ज्वला को बनाया गया है, जो कि एक स्पैरो है, जो कि एक गौरैया है, बर्ड है। जान लेते हैं उसके बारे में और। उज्ज्वला जो कि एक गौरैया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में उसे घोषित किया गया है। दिल्ली के गौरव का प्रतीक है जो उज्ज्वला है, और इसके संकल्प एवं सहानुभूति को दर्शाती है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, और ये दिसंबर से 17 दिसंबर तक होगा। यानी कि ये 8 दिन के लिए 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 9 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये जो एक्सरसाइज है ये गुजरात में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अभ्यास के दौरान राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना के प्रावधानों का उपयोग करके समुद्री प्रदूषण को कम करने और उससे निपटने के लिए परीक्षण किए गए। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में समझ लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तटीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसको दी गई है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। जो डायरेक्टर जनरल हैं इसके वो राकेश पाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जवेरीलाल दलपत राम मेहता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल, पत्रकारिता, शास्त्रीय गायन, नृत्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जवेरीलाल दलपत राम मेहता का निधन हो गया, ये पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, पत्रकारिता से। जवेरीलाल दलपत राम के बारे में और जान लेते हैं। इनको 2018 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था इनके साहित्य और शैक्षिक पत्रकारिता के उनके योगदान के लिए। हाल ही में हुए अन्य निधन के बारे में जान लेते हैं, जो नवंबर महीने में और निधन हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, जो कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, उनका निधन हुआ है। एस वेंकटरमण, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनका निधन हुआ है। बीएन गोस्वामी, जो कि इतिहासकार थे, 2008 में इन्हें पद्म भूषण मिला था।
पद्मनाभा बालकृष्ण आचार्य, जो कि नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।